नमस्ते। हमारा नाम है स्वामी राम शंकर और आज जिन बिंदुओं पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपको सुन करके अत्यंत सुख आनंद का अनुभव होगा। अच्छा लगे तो उसे साझा अवश्य करिएगा। हम सबके सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, तो फिर क्या जीना छोड़ दें? नहीं, जीना है, जी भर के जीना है। जब हमारे सपने पूरे ना हों तो हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए, जिंदगी हमसे क्या चाहती है। सच कह रहे हैं, हमारी जिंदगी हमसे जो चाहती है, जब हम ये बात समझ लेते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं ना, फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। वरना सपनों में लिपट लिपट के हम तड़पते रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाइए ना कि आपके भीतर के सुख को आप अनुभव कर सकें। हमें कोई दूसरा सुखी दुखी करे, इसकी किसी में हिम्मत ना हो। और ये तभी संभव है जब हम खुद से जुड़ेंगे, खुद के साथ जिंदगी जीना आरंभ करेंगे। हाँ, सोचा था बहुत कुछ हमने भी जीवन के बारे में जब मैं विद्यार्थी था। आज बिल्कुल अलग तरह का मेरा जीवन है। मुझे इस बात से तनिक भी दुख नहीं है, थोड़ा भी मलाल नहीं है कि मैं क्या सोचा था, मैं क्या हूं। किसी को नहीं होना चाहिए। जो भी समझदार है वो क्या चाहता है, इससे अधिक इस बात पर ध्यान देता है कि जिंदगी उससे क्या चाहती है ना। यदि आपके भीतर कोई सवाल है तो आप उसे साझा अवश्य करिएगा। आज हमारा मन है कि आपके जीवन में किसी तरह का कोई दुविधा है, कोई संघर्ष है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति है मन के धरातल पर, तो उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पता है, सब कुछ पालेंगे ना, सब कुछ पालेंगे। जब अकेले कमरे में आप बैठे होंगे और अपने बारे में सोचेंगे ना, तो आपको हर बार ये मलाल होगा, सब कुछ पा लिया पर खुद को नहीं पाया। खुद को वो जिंदगी दे ही नहीं पाया जो हम चाहते थे, जिसके लिए हम बने थे। तो खुद के लिए पाना है, खुद को पाना है, जी भर के जीना है। अब जब जी भर के जीने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम अमर्यादित होकर के, अनियंत्रित होकर, उत्श्रृंखल होकर के जिंदगी जिएंगे। नहीं, जिंदगी को हमेशा मर्यादा में रख करके ही जीने वाला व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। तो हमारा नाम है स्वामी राम शंकर और इंटरनेट पर हमको कहते हैं डिजिटल बाबा। दिखने में मैं सन्यासी जैसा हूं और सन्यास मेरे जीवन का लक्ष्य है। सन्यास हम ले भी चुके हैं, लेकिन अभी हम साधक हैं। साधक वो होता है जो चलने की कोशिश करता है, कई बार फिसल जाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। डिंपल जी करिए, मन पर कंट्रोल कैसे करें, ना चाहते भी अपनी वाली बात मन कर ही लेता है। बहुत सारे लोगों का यह अनुभव है कि मन पर नियंत्रण बहुत कठिन है, मन को वश में करना बहुत कठिन है। पर मेरा मानना है कि मन को अगर प्यार से समझाने लगे, आप मन को देखने लगे, और जैसे छोटे से बच्चे को हम समझाते हैं ना,
पहले उसकी वाली बात करते हैं, फिर अपनी बात उसको समझाते हैं। तो जो मन चाहता है उधर अपने मन को ले जाना है धीरे 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 धीरे, लेकिन साथ ही साथ उसको ट्रेंड भी करना है कि बार बार वो उधर जाने की जिद ना करे। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो समय मिलने पर खूब घूमते थे, टहलते थे जंगलों में, कभी नीचे उतर जाते थे, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते थे। ये मेरे रोज के दिनचर्या का सबसे प्रिय कार्यक्रम था। भोजन कर लिए और फिर पहाड़ों पे चढ़ रहे उतर रहे। जब हमारे आचार्य को पता चला कि ये बहुत अधिक समय भ्रमण में गवा देता है, तो हमारे सामने उन्होंने शर्त रखा कि अब तुम्हें अगर गुरुकुल में पढ़ाई करना है तो फिर गेट से बाहर, परिसर से बाहर नहीं जाना होगा। और ये 3 महीने के लिए हमारे ऊपर नियम लागू कर दिया गया। और फिर क्या, मैं छटपटाया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, नहीं 1 घंटे की अनुमति दे दीजिए, थोड़ी सी देर, हम जाके घूम के वापस आ जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। बोले नहीं, नियम बहुत सख्त है तुम्हारे लिए और इसमें कोई भी छूट तुमको नहीं मिलने वाली है। फिर हमने सोचा कि बाहर अगर मैं नियम तोड़ के जाऊंगा तो हमको क्या मिलेगा। गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा, फिर मुझे रहने के लिए, कपड़े के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुकुल में अगर एक नियम हम मान के रह जाएंगे तो हमारी सारी ज़रूरतें गुरुकुल की तरफ से हमको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि मैं चिन्मय मिशन के द्वारा संचालित सांदीपनी हिमालय गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, जो हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक धर्मशाला हिल स्टेशन है, उसके निकट है। नाम जगह का है सिद्धबाड़ी तपोवन और आश्रम का नाम है चिन्मय तपोवन ट्रस्ट। तो हमें पढ़ाई किया। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे आचार्य, उनका नाम स्वामी गंगेशानंद जी महाराज। तो फिर मैं अपने आप को गुरुकुल में रख लिया और बहुत मुश्किल था वो घूमने की प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रख पाना। बट धीरे 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 ना कमरे में अपने आप को किताबों के साथ, अपने दिनचर्या के साथ, अपने शिक्षण विषय वस्तु के साथ लगा के रखा। 3 महीना बीत गया और जब 3 महीने के बाद हमें अनुमति मिली कि तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन सीमा में, सीमित समय के लिए, तो हमारा मन बाहर जाने को ना तैयार ही नहीं हुआ। मुझे लगता था कमरे में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना आराम से मैं हूँ, अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। तो जो आपने सवाल पूछा था, उस सवाल का मेरा उत्तर यह है कि मन नियंत्रित होता नहीं है तुरंत। धीरे 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 ना उसको एक उसको कंडीशन देना पड़ता है और फिर आपका मन नियंत्रित हो जाता है। हाँ, लेकिन कोई शासक होना चाहिए। अगर कोई शासक है ना तो आसान होगा। अब जैसे जिन बच्चों के ऊपर डर नहीं है, वो अपने मर्जी से जो चाहे सो कर रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति उनकी है, बहुत बिगड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। लेकिन जिन घरों में अभिभावकों का बच्चों के ऊपर डर है, बच्चों को लगता है कि अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मेरे पिताजी मेरे कूटेंगे, पीटेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा, इधर उधर उद्दंडता नहीं करेंगे, अच्छा काम करके वापस समय पे घर आ जाएंगे। तो मन पर नियंत्रण करने का एक ही तरीका है कि जो हमारा मन अनंत विचारों में भटक रहा है, अनेक विषय वस्तुओं की तरफ जा रहा है, खुद से पूछिए, जानिए कि हे मन राम, क्या पा रहे हो तुम? कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ? नहीं ना, तो क्यों बार बार जा रहे हो? साक्षीवत अपने मन को देखिए, टटोलिए। हाँ, मन जैसे इधर उधर बहक के उसको कहिए कि चलो 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 चलो, हाँ, इस कार्य में लगा के रखना है खुद को। हाँ, इधर उधर भटकना नहीं है। डिम्पल जी कह रही हैं, मैं रहूँगी फिर भी माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है। अब मन है कि पहाड़ों पर एक मिनट में कमेंट देखता हूँ, इसमें साफ दिखेगा।
कहाँ गया? माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब मन है कि पहाड़ों पर बस जाएं, शांति वाले एनवायरनमेंट में। डिम्पल जी कह रही हैं पहाड़ तो है ही बहुत प्यारा जगह, इसी वजह से तो हम खुद भी अपने जीवन को पहाड़ों में ला करके जी रहे हैं। पहाड़ बहुत अच्छा जगह होता है, लेकिन यह है कि पहाड़ में रहना आसान भी नहीं होता है। हम तो साधक हैं, तो हमारी ज़रूरतें लोग पूरी कर देते हैं, आपको फिर पैसा कमा के बचाना पड़ेगा, फिर पहाड़ों में आकर रहना पड़ेगा। खैर, तो पहाड़ में आप रहें, बहुत अच्छी बात है आपका ये निर्णय। और किसी के मन में कोई सवाल है तो आप उसे साझा कर सकते हैं। अच्छा, आप सबको मैं बताऊं कि मैं फेसबुक पे जो आप पेज देख रहे हैं यहाँ तो हूँ ही, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हूँ, स्वामी रामचंद्र के नाम से। तो आप उन जगहों पर भी अगर हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आई एम ऑल्सो हिमाचली बाबा जी, मिलूंगी बैजनाथ आकर। हाँ ज़रूर आइए, अच्छा लगेगा। और आप सब जो मुझे देख रहे हैं ना, उन सब से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अल्कोहलिक नहीं हैं, गुटखा खैनी तंबाकू गांजा चीलम नहीं पीते हैं, तो आप हमारे पास आके 2 दिन से 10 दिन तक रह सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और मेरी कोशिश होती है कि अकेले हम उस्ताद गुरु की तरह आपको ज्ञान न दे, बल्कि अगर आपके अंदर कोई कला है, कोई योग्यता है, तो उसको भी हम अपने जीवन में प्राप्त करें आपसे। एक बार सबका नाम ले लेते हैं। सबका नाम तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सब लोग जब कमेंट करते हैं तो तुरंत अगर हम नहीं पढ़ते तो वो नाम हट जाता है। अरुण उपाध्याय जी, पंडित अशोक शर्मा जी, चित्रंजन प्रधान जी, पद्मा भट्ट जी, रेखा सिंह जी, विवेक सिंह जी, तो आप सब लोगों का स्वागत है। जब हम करीब 19 साल के थे और 20वें में कदम रख दिए थे, विद्यार्थी थे, बचपन से एक तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करना ना कि जिससे मेरी जिंदगी का लाभ, मेरे कार्यों का लाभ औरों को भी हो। एनसीसी कैडेट था, तो वहाँ से ये भीतर मन में भाव प्रकट हुआ कि जिंदगी खुद के लिए ही नहीं जीना है, जीवन ऐसे जीना है कि आपके जीवन का लाभ उन तमाम लोगों को हासिल हो जो लोग कई बार चाहते हुए भी खुद के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जैसे ज्ञान के दृष्टि में ही अगर हम बात करें, ज्ञान के विषय में, तो हर कोई बहुत सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकता ना। घर परिवार की जिम्मेदारी में ऐसा उलझा हुआ है कि वो पैसा ही कमा रहा है और साथ में तनाव गिफ्ट मिल रहा है। तो उनके लिए हम एक औषधि की तरह हैं। हाँ, बैठ के खूब चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर मेरी कोशिश होती है कि इतना मिठास के साथ अपनी बात कही जाए कि सामने वाले सुनने के लिए विवश हो जाए। तो मेरे मन में था ये बात कि ज़िंदगी में मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, लेकिन इतना पता था कि ज़िंदगी ऐसे जीना है कि मेरे जीवन का फ़ायदा औरों को भी हो। पैसा कमाना, नौकरी करना, डिग्री हासिल करना, ये कभी मेरे जीवन के लक्ष्य में शामिल नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि मुझे मालूम था आज के दौर में अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो लोग हमको फेंक देंगे, बाहर कर देंगे अपने समाज से। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो लोग मेरी तरह हैं, कहते हैं पढ़ाई लिखाई के क्या होगा, खुद के लिए ज़िंदगी जीना है, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई थोड़ा करिए। पढ़ाई लिखाई करने से बुद्धि खुलती है। हाँ, बुद्धि का विस्तार होता है, सोचने समझने का आपको अलग अलग दायरा मिलता है, एक
एक ब्रॉड थॉट आपका डेवलप होता है। हाँ, तो मैं एनसीसी में था, आपको पता है मैं थिएटर करता था खूब खूब जम के। कई सारे शहरों में हम थिएटर करने गए, जैसे बरेली गया था, उड़ीसा के राउरकेला गया था, फिर कहाँ गया था, लखनऊ गया था, आगरा गया था। खूब जम के हम थिएटर करते थे। सपना था अभिनेता बनना। खूब बड़े से पर्दे पे हम भी नजर आए। ये सारे सपने थे मेरे। हाँ, उन सपनों में भी था कि हमारी अच्छी सी एक दुल्हन हो, हाँ, जो जीवन भर मेरी साथ दे, हमको मजबूती से आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। एक बार की बात है, हम चूँकि ब्राह्मण हैं तो हमारे कास्ट में एक बालिका बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर थी, एक खेल की दुनिया की। हाँ, एक अलग खेल होता है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो जब मुझे पता चला तो अच्छा कमाल है, मैं थिएटर के साथ साथ राइटिंग भी करता था, जर्नलिज्म, लिखना पढ़ना। तो हम उनका इंटरव्यू लेने गए और फिर इंटरव्यू अगले दिन अखबारों में छपा। और फ्रीलांसर था तो सारे अखबारों में मेरी जान पहचान थी, तो सब अखबारों में मैंने दे दिया, जो मेरे भैया लोग जानने वाले थे, सीनियर। अगले दिन सारे अखबारों में छपा। फिर दूसरे दिन हमने सोचा कि इतनी अच्छी प्रतिभा है, अगर इस तरह की प्रतिभा जीवन में साथ दे तो कितना अच्छा होगा ना। फिर मैंने 3 पन्ने का एक लेटर लिख करके और उनके घर गया, और वो थी नहीं तो फिर मैं उनकी छोटी बहन के पकड़ा दिया। तो छोटी बहन ने खुद पढ़ा, मम्मी पढ़ी, पापा पढ़े, और फिर मेरी आखिरी मुलाकात, मतलब पहली मुलाकात में तो हम इंटरव्यू के, दूसरी मुलाकात में लेटर लिखे, और तीसरी मुलाकात में हम उनसे मिले। तो माँ ने कहा कि, उनकी माँ ने, कि अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पढ़िए लिखिए। हमें कहा हमको जल्दी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बेटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव दिया। चूँकि मेरी बिरादरी की थी तो इस बात का मुझे डर नहीं था कि जात वाला कोई बीच में अड़चन आएगा। अगले दिन एक लड़का हमारे पास आया, और वो संजोग देखिए मेरा खुद का जानने वाला अच्छा दोस्त, और बोला कि वो जो आप प्रस्ताव दिए हैं ना जिस लड़की को, लेटर लिख के, उसे मैं बचपन से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं तो खूब जोर से हंस पड़ा और कहा गजब, कोई बात नहीं है, हम बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने उसे कभी प्यार व्यार नहीं किया, बट ये था कि वो अच्छी है, प्रतिभावान है, तो मेरे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण था कि उसका प्रतिभा हमें आकर्षित किया, उसकी प्रतिभा हमें आकर्षित की। खैर, तो वो कहानी ख़त्म हो गई। और संजोग देखिए कि उसी घटना के कुछ ही महीनों बाद हम, विरक्ति तो मेरे अंदर थी ही, लालसा भी होती है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी है, वासना भी है, राग भी है, वैराग भी है, सब कुछ है ना। तो उसके कुछ ही महीनों बाद मैं संसार छोड़ करके और आध्यात्म की तरफ आ गया। कंप्लीटली दीक्षा उक्षा मेरा सब संपन्न हुआ। फिर 2008 में मेरी दीक्षा हुई। उसके बाद से लेकर लगातार मैं पढ़ाई करता रहा और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अच्छा, उन दोनों की शादी हो गई। एक बार की बात है, हम एक शहर में गए थे, मध्य प्रदेश के एक शहर में। तो वो लड़का जो मेरा दोस्त था, वो जब जाना कि हम उसके शहर में आए हैं तो हमसे मिलने आए वो। फिर मेरा मन था कि घर ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे। मैंने उससे बोला नहीं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो मुझे घर ले गए। फिर साथ में डिनर किए। फिर वो उनकी जो दुल्हन थी ना, जिनको हम भी पसंद करते थे, तो वो भी खाना वाना मेरे को परोस के खिलाई पिलाई, वही बनाई थी। लेकिन बात नहीं हुई। फिर 2018 में उनका फेसबुक रिक्वेस्ट आया और फिर हम एक दूसरे से थोड़ी बात किए। और फिर क्या हुआ, सारा कुछ अच्छा बात, कुछ जीवन का अनुभव सब साझा। उनसे बात जब हो जाती थी तो वो
अपने पति को पकड़ाती थी और बोली स्वामी जी का फ़ोन है, बात करिए। बड़ा मज़ा आता है हम लोग जब आपस से बात करते हैं। उस दिन उन्होंने बताया, मतलब 2018 की बात है, कि जब आपने पत्र दिया था ना तो पापा को मेरे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा था। पूरा पत्र पापा ने पढ़ा था और पापा बोले कि कितनी समझदारी से इसने अपना जो चाह है, मन की बात है, उसने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो मुझे अच्छा लगा कि जो मेरा बहुत सालों पहले का एक प्रयत्न था, वो प्रयत्न पूरा हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन वो तरीका गलत नहीं था। एक पिता जब कहे कि वो बच्चा गलत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से तुम्हें अपने मन की बात उसने बताई थी, तो कई सालों बाद मुझे पता चला कि पापा को बुरा नहीं लगा था। तो अच्छा था, जान के मुझे अच्छा लगा। फिर हमारी बातचीत होने लगी, थोड़ी थोड़ी, कभी कभार हो जाती थी। अभी पिछले वर्ष की बात है, जब हम लॉकडाउन के दौरान अपने माता जी के पास थे, तो उसी दौरान हमारा जो दोस्त है ना, उनकी माँ का तबीयत ठीक नहीं था, तो हम उनको देखने के लिए गए। और फिर अम्मा से मिले, अपने दोस्त की अम्मा से। तो वो कहीं हमसे कि बाबू तो बियाह नहीं कैले ना, शादी नहीं की है ना। हम कहे नहीं अम्मा, शादी नहीं की है। कर बनाई, हम कहे ना करब, कब्बो नहीं करब। हाँ, और सच में नहीं करना है। कई लोग मेहमान थे वहाँ पे, कई लोग थे वहाँ पे। तो अम्मा ने इतने प्यार से बोला, हमके मालूम बा तू काहे नहीं कैला। हम कहे काहे, का मालूम बा तुम्हें अम्मा, तो मेरे दुल्हनिया के पसंद करत रहा ना। ओह माय गॉड, हमको तो बड़ा शर्म आया, बहुत शर्म आया। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा परिवार मिला, मेरा दोस्त, उसकी दुल्हन, उसकी मम्मी, हम आपस में सब खूब अच्छे से बात करते हैं। ये घटना हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये घटना हम इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में जो आप चाहते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, और ये सच है कि उससे भी बढ़िया होता है। शायद अगर वो मेरे जीवन में आती तो मैं संन्यास के मार्ग पे नहीं पढ़ पाता, आध्यात्म के पथ पर इस उम्र में आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। फिर दुल्हन, बच्चा, उनकी पढ़ाई, नौकरी, इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहता ना। तो जो हमारे जन्मदाता हैं परमपिता परमेश्वर भगवान राम, उनको सब मालूम है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमसे परमात्मा क्या चाहते हैं, हमसे क्या कराना चाहते हैं, उनको मालूम है। और वो जो चाहते कराना ना, वही कराते हैं। परमात्मा जो चाहते हैं उसी दिशा में आपको ले जाते हैं। हमको भी लगता था कि दुनिया में मोह माया है बहुत, कोई किसी का है नहीं, ये सब एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े रहते हैं, दोस्ती यारी बना के रखते हैं, सब धोखा है। और ये सच भी है, धोखा है। लेकिन ये धोखा है कितने लोगों को मालूम है? क्या सब साधु बन जाते हैं? क्या सब विरक्त हो जाते हैं? क्या सब सन्यासी हो जाते हैं? नहीं, धोखा है, फिर भी धोखा खाते हैं। फिर भी धोखा खाते हैं। कुछ लोग तो एक शादी करते हैं, फिर वहाँ सफल नहीं होते, फिर दोबारा करते हैं, फिर वहाँ सफल नहीं हुए, फिर तीसरी बार करते हैं। लगातार सफल असफल इस क्रम में वो झूलते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दिल टूट गया होगा इसलिए कोई बाबा बन गया होगा, साधु बन गया। अरे दिल कहाँ टूटता है जी? दिल तो इतना कमाल का चीज़ है कि हमेशा बिल्कुल वो नित्य नवीन बना रहता है। दिल टूटने से कोई साधु नहीं बनता है। अगर कंडीशनल वैराग्य है तो एक समय के बाद ख़त्म भी हो जाएगा वो,
ऐसा नहीं है कि जीवन में लोगों ने हमको चाहा नहीं, बहुत लोग चाहे हैं, ठीक है। साधु जीवन के अंदर बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे, जो हर रूप में मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार थे, लेकिन हमें उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना था। इसलिए हम अभी भी अपने सफ़र पर, अपने रास्ते पर कायम रखें खुद को। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में जो परमात्मा चाहते हैं हमसे ना, वो कराते हैं। हमारे खुद के चाहने से कुछ ज्यादा होता नहीं है। तत्काल में लगता है कि एक आदमी जो है वो शायद दुनिया में उसे जो चाहता था वो नहीं मिला, इसलिए वो इस सफ़र पे निकल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने के लिए नहीं होगा, या गरीबी होगी, या अभाव होगा, इसलिए साधु बन जाता है कोई। ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास घरों में खाने के लिए पैसे रुपए नहीं हैं, मतलब संसाधन नहीं है, अभाव युक्त जीवन है, तो क्या सब साधु बन गए? नहीं बनते ना। जबकि भगवान के भक्ति के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो आपको रोटी, कपड़ा, रहने के लिए छत, सब अच्छा मिल जाता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं चलते हैं। इस मार्ग पर केवल वही चलता है जिसे भगवान चलाना चाहते हैं। आज बहुत सारी बातें आपसे कहने का मन हो रहा है, इसीलिए मैं बिना सोचे जो जहन में आ रहा है सब कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, हमको जानना चाहते हैं, तो मैं अलग अलग व्यक्ति को कितना बताऊं, थक जाता हूं। मेरा घर जो है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में आता है, नाम है खजूरी भट्ट, और मेरी पढ़ाई लिखाई सब गोरखपुर में हुई है। गोरखपुर में एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, वहाँ से हमने 10+2 कॉमर्स में किया है, फिर बाद में विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीकॉम किया है। बीकॉम करते करते मैंने सीए की जो सीपीटी तैयारी होती है वो भी की, लेकिन बस वही बात है, ईश्वर जिधर ले जाना चाहते हैं उधर आदमी बढ़ता जाता है। पता है, अयोध्या में हम दीक्षा लिए, हमारे गुरु महाराज का नाम स्वामी शिवचरण दास जी महाराज है। अभिषेक मिश्र करें, डिजिटल बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सीताराम। तो अयोध्या में हम रहना शुरू किए। उसके बाद हमने देखा कि ये जो जीवन है ना, इस जीवन को केवल कपड़े से, तिलक से, चंदन से अगर आप रंग के रखे हुए हैं तो आप कभी भी इस जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस जीवन में आने के बाद आपको ज्ञान, आत्मविद्या, ये अति आवश्यक है, और इसे पाना ही चाहिए। साधक को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो गुरुकुल में जो इन चीज़ों की पढ़ाई होती है वहाँ मुझे जाना था। हमारे आश्रम में समस्या थी कि इतनी ढेर सारी जिम्मेदारी थी कि उन जिम्मेदारियों में पूरा दिन कट जाता था। तो मैं अयोध्या से निकलना चाह रहा था। एक दिन की बात है, हमारे जो गुरु महाराज है वो एक बच्चे को, जो करीब 17-18 साल का रहा होगा, उसको सुना रहे हैं, हमको सुना के, कि तुम अपने माता पिता से पूछ लो, और अगर वो हाँ कहेंगे तो तुमको हम अपना चेला बनाएंगे, और फिर तुमको हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो हमको ये बात बहुत खराब लगा। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से साधना के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर, विरक्ति के मार्ग पर चलता है, ये तो सही है, लेकिन अगर कोई प्रलोभन से चले, ये गलत बात है। हो सकता है वो मजाक कर रहे हों, लेकिन हमको बात वो बिल्कुल सच लगा। तो हमने कहा ये तो गलत बात है, आप ऐसा नहीं करें। आप उसको लालच दे के अगर मान ली कल साधु बना भी देंगे और फिर उसको वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तो वो न इधर का हुआ न उधर का हुआ। तो एक काम करिए, आप इसे
उत्तराधिकारी बना दीजिए और फिर इसको अपना चेला बना लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये चेला बन जाए और फिर आप इसको गच्चा दे दें, फिर तो बहुत गलत बात होगी। और ऐसा होता है, बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो लालच दे दे के नए अबोध बच्चों को चेला बना लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो जो लालच से इस मार्ग पर आएगा ना, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। भगवान की कृपा है, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे अंतर्यामी इष्ट जानते हैं कि मेरे जीवन में लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है लालच के नाम पर। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में जो भगवान हमको कला दी हैं, जो योग्यता दी हैं, जो सामर्थ्य हमारे भीतर है, संप्रेषण करने की जो शक्ति है मुझ में, उसके जरिए मैं अपनी पीढ़ी को, युवा वर्ग को भारतीय जीवन शैली शास्त्रों से जोड़ सकूं, उन्हें बता सकूं कि बाह्य जगत में जीवन जीने के साथ साथ अंतर जगत में खुद के साथ जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। एक समय ना आपको पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत अच्छी नौकरी, पैसा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर खुद के साथ आप जुड़े नहीं रहे होंगे, खुद को नहीं जान रहे होंगे, खुद के बारे में समझ सही नहीं होगी, वो सारी चीज़ें होने के बाद भी आप अंदर से टूटे होंगे, कमज़ोर होंगे। आपको कोई दवा, कोई औषधि ठीक नहीं कर पाएगी, केवल आपकी समझ ही आपको ठीक रख पाएगी। तो अयोध्या में हम आश्रमों की जिम्मेदारियों में उलझे रहते थे, इसलिए वो जो शिष्य को, एक बच्चे को प्रलोभन देकर के चेला बनाने की बात बोले, उसी पे हमारा बकझक हुआ। और हम एक दिन, जिस दिन बकझक हुआ उसी दिन शाम को अपना सब सामान छोड़ करके एक झोले में एक वस्त्र डाल के हम अयोध्या से निकल गए। एक और टीस थी मेरे मन में, हम जब नया नया साधु बने थे तो हमारी माँ हर दिन हमको फ़ोन करती थी, और हर दिन फ़ोन करती थी तो मैं अपनी माँ से हर दिन बात करता था, एक बार बस। तो हमारे गुरु महाराज बोले कि जो अपने माँ से हर रोज़ बात कर रहा है, इतना चिपका हुआ, इतना आसक्त है अपने घर में, वो क्या विरक्त होगा। अच्छा, मुझे लगता था कि हम तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ेगी, वो इतना आसान नहीं होगा ना उसके लिए। तो हम उसके पास हैं नहीं, अगर उससे 2 मिनट हम बात कर ले रहे हैं तो इतने में उसको तृप्ति तो मिलती होगी ना, उसका बच्चा है उसके अधिकार में। लेकिन महाराज हमको ताना मारते थे, तो हम कहे कि ना हमारी माँ और ना आप गुरु महाराज, दोनों से हम दूर जा रहे हैं। फिर चले गए। तो पहला पड़ाव मेरे जीवन का था मैहर देवी। अचानक पता चला कि स्टेशन मैहर पहुंचने वाली है, और हम सनातनी लोग जिनके घरों में पूजा पाठ होता है, धर्म कर्म होता है, वो जानते तो हैं ही। तो हम सुन रखे थे मैहर माँ बहुत जागृत हैं। तुरंत हम ट्रेन से उतरे, माँ का दर्शन किए, फिर आगे महाकाल दर्शन किया भगवान शिव का। अद्भुत अद्भुत स्थिति थी। फिर गुजरात में एक आश्रम है, वानप्रस्थ साधक आश्रम, आर्य समाज का आश्रम है। वहाँ करीब 2.5 महीने के आसपास रह करके हमने योग दर्शन का अध्ययन किया। फिर वहाँ से गुरुकुल कालवा है हरियाणा के जींद में, वहाँ आए, वहाँ व्याकरण का अष्टाध्यायी का स्वाध्याय किया। पूरा नहीं लगा पाया, बट ये है कि संस्कृत का उच्चारण आदि वहीं सीखा मैंने। फिर उसके बाद जीवन का सबसे सुंदर समय मेरा बीता चिन्मय मिशन द्वारा संचालित गुरुकुल सांदीपनी हिमालय में। आपको बताऊं, बहुत सारे आश्रमों में हम रहे, लेकिन ऐसा आश्रम हमने जीवन में कहीं नहीं देखा। हम घर परिवार जब छोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज बोले कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमसे पैसे मत मांगना। ये जब मैं आश्रम में था तब की बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि आपके दम पर हमारी ज़िंदगी नहीं चलती है। मैं थोड़ा वाक्पटु था, सीधा सपाट बात कहना मुझे पसंद था, तब भी आज भी। तो हमने कहा कि जिसने जीवन दिया है ना, वही सारी परिस्थितियाँ देगा।
जो मुझे चाहिए सब मेरे राम मुझे देंगे। तो चिन्मय मिशन गुरुकुल में जब हम आए तो नंगे पैर थे, पैर में चप्पल भी नहीं था। हाँ, मेरे आचार्य बहुत अच्छे हैं, स्वामी गंगेशानंद जी महाराज। तुरंत पैसा दिया, बोले जाओ अच्छा सा एक जूता और एक चप्पल लेके आओ। तो मुझे याद है हम बाज़ार में गए तो करीब 300-400 रुपये के आसपास का एक चप्पल लिए प्लास्टिक का, और आचार्य को बोले कि आचार्य जी ये 2 in 1 है। मतलब उसमें पीछे से ग्रिप था तो मोजा के साथ भी पहन सकते थे और बिना मोजा के भी पहन सकते थे। बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर पढ़ाई लिखाई होती रही। उम्र में सबसे छोटे आयु का मैं ब्रह्मचारी था वहाँ पे, विद्यार्थी के तौर पे। तो बहुत सारी नादानियाँ हमसे हो जाती थी, ऐसे मुंह से लग जाना किसी को, कुछ ऐसे, मतलब इंटेंशनली गुस्सा नहीं करता था मैं, लेकिन जो फैक्ट चीज़ें थी ना उसको कहने के चक्कर में हम बहुत सारे लोगों को दुश्मन बना लिए। तो हमारी हालत ये थी गुरुकुल में कि सबसे उपेक्षित बच्चों में सबसे अव्वल बच्चा मैं था। मतलब कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई हमको सीरियस नहीं लेता था, बहुत हल्के में सब हमरे को लेते थे, नज़रअंदाज करते थे। जो मुझसे बड़े थे, अनुभवी थे, वो अपने पास बिठा करके बात तक नहीं करते थे, ऐसी स्थिति थी। और उसका कारण सिर्फ इतना था कि उनकी कमियों को हम सामने से कह देते थे। उनके भीतर जो आपस में ग्रुप में बातें होती थी, गॉसिप होती थी, मैं आचार्य जी को पकड़ा देता था, पहुंचा देता था कि ये लोग कैसे लोग हैं, ऐसे बातें करते हैं। खैर, पढ़ाई लिखाई चलती रही और अच्छी बात ये रही कि कई बार ऐसा आया अध्ययन के दौरान कि अनुशासन में रखते रखते मैं खुद को टूटा सा अनुभव करता था और मन में होता था कि इतना अनुशासन कौन सहता है, हम नहीं सहेंगे अनुशासन, हम इससे आज़ाद होना चाहते हैं। तो हम क्या करते थे, सामान तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो एक छोटा सा झोला, उसमें 1-2 कपड़ा लेके निकले और निकलते समय बता देते थे कि हम जा रहे हैं, अब आश्रम छोड़ के हम जा रहे हैं, गुरुकुल छोड़ के हम जा रहे हैं। लेकिन हमारी जान पहचान आसपास के क्षेत्र में बहुत हो गई थी, तो आश्रम से जैसे निकलते थे, भूख लगी होती थी तो किसी घर चले जाते थे। भोजन ही नहीं करते थे बल्कि उनके घर में आराम से विश्राम भी करते थे, जो गुरुकुल के आसपास रहने वाले लोग हैं, पड़ोसी लोग। फिर भोजन किया, विश्राम कर लिया, फिर बुद्धि ठिकाने आई और फिर मैं अपना बैग लेके आश्रम आ जाता था। आचार्य एक बार देखे, फिर दोबारा ऐसी गलती मैंने की, 3 बार ऐसी गलती की। वो बोले तुम गुस्सा होके अपने आप से या इस सिस्टम से, अनुशासन से नाराज़ होके तुम चले जाते हो कि हमको अनुशासन में नहीं रहना है, फिर वापस आ जाते हो, क्या करते हो ये? हम कहे उनसे, हमने बोला आचार्य जी से कि आचार्य जी आवेश में ना कई बार हमारा नियंत्रण खुद पे नहीं रहता है, तो हम कोई फैसला विवेक से नहीं ले पाते हैं, एक भाव में बह करके फैसले में हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि संतुलित होती है, विवेक हमको जागृत रूप में मिलता है, तो हम तय करते हैं कि हमारे जो फैसला गलत था उसको अभिमानवश बनाए नहीं रखना है, उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, और जो सही है उस रास्ते पर फिर चलना है। तो मैं जब यहाँ से आवेश में बाहर जाता हूँ तो शाम तक मेरी बुद्धि जो है ना शांत हो जाती है, और फिर तय करता हूँ कि ये जो सुबह मैंने गलत फैसला लिया था उस पर कायम नहीं रहना है, वापस आना है और आपसे पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो ये बड़ा अच्छा मेरे जीवन का एक भगवान का दिया हुआ बहुत बहुत सार्थक एक सामर्थ्य था कि गलती हो जाए ना तो उस पर अभिमान के कारण टिके नहीं रहना चाहिए। आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ, गलती हो गई, गलत फैसला ले लिया। जब समझ में आ गया कि ये फैसला गलत है तो फिर क्यों उस पर टिके रहना, वापस अपने जीवन में आइए सही फैसले के साथ। हाँ, जीवन में हम बहुत सारे लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, गलत फहमी के कारण होते हैं। अब समझ में आ गया कि सामने वाला गलत नहीं था, अपनी गलती थी, तो विड्रॉ करिए ना सारी बातें और कहिए कि भाई हमारी ही गलती थी। हाँ, अब आपसे दूर नहीं होंगे। हाँ,
बहुत सारी बातें बताने को। खैर, मेरा 2012 में अध्ययन सत्र संपन्न हुआ और मैं लकी था, बहुत लकी हूँ कि जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई उसके 3 दिन बाद हमने राम कथा किया। और अच्छी बात बताऊँ आपको, संडे की जो हमारी छुट्टी होती थी ना, मैं घूमने जब निकलता था तो कहीं मंदिर में अगर कीर्तन हो रहा होता है ना, तो हम उस मंदिर में बैठ जाते थे। 2-4 भजन मैं सुनता था, फिर माता लोगों से कहता था कि अम्मा एक भजन हम भी सुनाएं, तो कहती हाँ सुनाइए। फिर अच्छा सा भजन सुनाता था मैं, फिर सब खुश हो जाते थे। फिर थोड़े बहुत पैसे जो चढ़ाए होते थे वो भगवान को, वो सब बिटोर के मेरे को दे देते थे। उस पैसे के लिए हम नहीं सुनाते थे उनको भजन, हमारे लिए वो भजन सुनाना इंटर्नशिप की तरह था कि मेरे जीवन का जो भटक है, बोलने में जो एक संकोच है, वो सब समाप्त हो जाए। तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ। फिर आगे मुझे पढ़ाई करना था योग विषय पर। तो एक बार की बात है, देखिए बात को समझिए, जीवन की बहुत मज़ेदार बात आपको बता रहे हैं। ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, कभी बुरा नहीं चाहते हमारा, हर पल हमारा साथ देते हैं। ये बात हम नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं वो करते ही करते हैं। जब हम अनुशासन में खुद को नहीं रख पाते थे ना, तो मेरा मन होता था कि इससे अच्छी पढ़ाई एक होती है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ मूड अच्छा मिलेगा, वहाँ परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। तो जब मैं गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मन में एक ऑप्शन आया कि मैं योग की पढ़ाई क्यों ना लोनावाला जाके करूं, वहाँ सब बड़े एडवांस लाइफ स्टाइल के लोग होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब अनुशासन मतलब नियंत्रण में रखना, इंद्रिय का जो वर्तन होता है ना, जो इंद्रिय का अपना व्यवहार होता है, नियंत्रित व्यवहार, उस पर अंकुश लगाना अनुशासन है। तो मुझे लगता था शायद लोनावाला जाएंगे, केवल धाम योग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर फ्रीडम बहुत मिलेगा, चलो वहीं चलते हैं, बाकी योग यहाँ भी पढ़ना है, योग वहाँ भी पढ़ना है। लेकिन उस समय पैसे ही नहीं थे। तो मन मार के खैर हम गुरुकुल में पढ़ाई किए, जो हमारा सांदीपनी हिमालय गुरुकुल है। फिर जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने कथा वथा किया। फिर आगे की पढ़ाई योग की जो मुझे करनी थी, लोनावाला में जाके, पैसे तो थे नहीं लेकिन दिमाग में एक था कि पढ़ना तो है मुझे, भगवान कोई न कोई रास्ता बनाएंगे। तो खैर भगवान की कृपा थी और पढ़ाई भी पूरी हुई। बीच में एक समय था, उस समय में एक दूसरा कोर्स था जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा आयोजित होता है, उसकी फ़ीस केवल 10,000 रुपये थी। तो हमने कहा 10,000 इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000 जो हमारे पास पैसे चाहिए थे, उसमें कुछ थे कुछ कम थे। फिर कोई कहा था कि उस स्कूल में जाओगे तो साधु का स्कूल है, वहाँ पे पैसे नहीं लेंगे तुमसे, तुम फ्री में पढ़ा देंगे। पर हम जब गए तो वहाँ हमें कहा गया कि अगर आप फीस नहीं दे सकते तो आप यहाँ एडमिशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो खैर वो कोर्स हुआ था रिखिया पीठ में, जो देवघर के निकट है, देवघर में आता है वो। जब पैसे की ज़रूरत मुझे पड़ी तो मैं शहर में गया और वहाँ पता किया कि कोई धर्मात्मा है जो मुझे कंट्रीब्यूट कर पाए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि ये जो पोस्टर दीवार पे चिपका हुआ है ना, वो एक सेठ का नंबर उसमें है, आप उनको फ़ोन करिए, क्या पता वो आपकी मदद कर देंगे। तो हम फ़ोन किए, उनका नाम है सेठ गोविंद डालमिया जी। हम फ़ोन किए, हम कहे कि हमको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और हमको कैश नहीं चाहिए, हमारी फ़ीस के तौर पर आप मुझे गुरुकुल में जो कार्यालय है वहाँ ले जाके अपने आदमी से जमा करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो वो बोले कि सोच के बताते हैं। फिर फ़ोन आया कि आप कोई दूसरा रास्ता देखें, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम कहा ठीक है, भगवान जैसा चाहें वैसा, क्योंकि गुरुकुल के द्वारा कहा जा चुका था कि आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर सुबह एक फ़ोन आया गोविंद डालमिया जी का कि मेरा आदमी पैसा लेके जा रहा है, और धन्यवाद है उनको, देवघर में रहते हैं गोविंद डालमिया जी। तो वो आदमी उनका आया और ऑफिस में 10,000 रुपये जमा किया और फिर मेरा एडमिशन हो गया।
2 साल बाद फिर मैं किसी वजह से उस तरफ जब गया, रांची की तरफ, तो गोविंद डालमिया जी को जाके मिला और उनको धन्यवाद भी दिया। तो मेरे जीवन का एक स्वभाव है कि कभी किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो हम कभी भूलते नहीं हैं, हर पल याद रखते हैं। और मुझे लगता है कोई भी जो अच्छा इंसान होगा वो कभी भी भूलेगा नहीं अगर आपने उसके लिए कुछ किया है तो। आश्रम में पढ़ते पढ़ते, वहीं उसी आश्रम की मैं बात बता रहा हूँ जिस आश्रम में पढ़ने के लिए मुझे फीस तक की पूरी पर्याप्त धनराशि नहीं थी, जब वहाँ मैं पढ़ाई करने लगा तो एक विदेश की महिला, कनाडा की माता जी हैं, उनका नाम रेन मोरे, इंडियन नाम उनका नलिनी रूपा थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और 2013 में कोर्स के दौरान जब मिली वो, तो हमको पूछा कि क्या आगे करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। तो हमने बताया आई वांट टू डिड स्टडी फ्रॉम कैवल्य धाम। उस समय तो अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता था बिल्कुल, अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने और बोलने में थोड़ी बहुत कोशिश मेरी उस समय भी थी और आज भी है। तो हम उनको पूरा नहीं समझ पाते थे, वो मुझे पूरा नहीं समझ पाती थी। करीब उनकी उम्र 55-60 साल रही होगी, बट उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि क्या चाहते हो, कुछ तुम्हें चाहिए आपको। तो मेरे मन में था, बचपना थी, 2013 में उम्र भी तो कम ही थी, कितनी रही होगी, अगर अभी 34 है तो उसमें से 7-8 साल हटा देते हैं तो 25-26 जो भी है, 34 अभी रन कर रहा है। तो हमने कहा एक लैपटॉप हमको चाहिए था। कई बार उन्होंने जब कहा तो मैंने उनसे ये बात अपने भीतर की बताई। उन्होंने मुझे मैकबुक खरीद के दिया। तब उस वक्त करीब 1,10,000 रुपये का पड़ा था। 90,000 का मैकबुक था और 15,000 प्रोडक्शन प्लान उन्होंने एक्स्ट्रा ख़रीदा था मेरे लिए, तो 3 ईयर की वारंटी मिली थी। खैर फिर उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया था, वट एवर यू नीड जस्ट पुट, तो जो पैसे चाहिए आपको फ़ीस के लिए वो इसमें डाल के विड्रॉ कर लेना। खैर मैं लोनावाला की पढ़ाई फिर कंप्लीट किया। नलिनी से आज हमारी बात नहीं हो पाती है, वो बहुत ओल्ड एज हुए हैं, उनका नंबर लगाता हूँ नहीं लगता है, याद आती है पर बात नहीं हो पाती है। जहाँ भी रहें ईश्वर उनको सुखी रखे। तो फिर मैं लोनावाला गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई किया और फिर जब मेरी आध्यात्मिक पढ़ाई मेरे सोच के हिसाब से पूरी हो गई, तब मेरे भीतर संगीत की प्रबल लालसा प्रकट हुई कि संगीत मुझे सीखना है, समझना है, जानना है। और तय करने लगा कि कहाँ रहें, कौन सी जगह पर आसानी से रह के सीखा जा सकता है। फिर एक दिन मैंने विज्ञापन देखा, एक बहुत फेमस गंगूबाई हंगल म्यूजिक गुरुकुल है हुबली में, कर्नाटक में। मैंने फ़ोन किया उनको, जो वहाँ के अधिकारी हैं, बोले आज ये देखते हैं। जनरल डब्बा में बैठ के गोरखपुर से हम पूना पहुँचे। पैसे थे लेकिन टिकट लेने का समय नहीं था। फिर वहाँ मुझे दूसरे यात्री बताए कि आप स्लीपर में बैठ जाओ, टीटी से बात कर लेना। तो पूना से फिर हम वहाँ हुबली तक स्लीपर में बैठ के, 3rd AC में बैठ के गए थे, टिकट ले लिया था। वहाँ जब पहुँचे तो पता चला कि वहाँ गुरुकुल में बहुत तैयार विद्यार्थी को रखा जाता है, नए बच्चों को नहीं रखा जाता। पर फिर भी बड़ी कृपा रही उनकी कि मुझे करीब 25-30 दिन रहने का वहाँ मौका दिया। उस समय वहाँ पर पंडित मणि प्रसाद जी सिखा रहे थे, एन राजम अम्मा जो महान वायलिन प्लेयर हैं वो थी, फिर गणपति भट्ट जी बड़े संगीतकार हैं, वहाँ शिक्षक के तौर पे थे। तो इन सब लोगों का दर्शन हुआ। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि एक बड़ा कमाल का यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, जिसका पूरा नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। तो वहाँ आप जाएंगे तो शायद आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने मेल किया, वीसी हैं वहाँ की, उस समय वीसी थी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी। मांडवी जी को मैंने मेल किया और मांडवी जी को जब मेरे बारे में मालूम चला तो उन्होंने कहा कि आप आइए, अगर हमारा कैंपस आपको अच्छा लगेगा तो हम आपको एडमिशन देंगे। हम खैरागढ़ पहुँच गए और खैरागढ़ पहुँचे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं शब्द नहीं बता पाने के लिए। ये अलग बात है कि वहाँ के आचार्य जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही प्रोफेशनल। खैर हम वहाँ गए, हमारा वहाँ एडमिशन हो गया, हमको रहने के लिए हॉस्टल मिल गया, मेस में खाना खाना होता था। 2 साल तक हम 4 सेमेस्टर वहाँ रह के पढ़ाई लिखाई किए।
और पढ़ाई लिखाई में संगीत खूब सुने, समझने की कोशिश की है। आज मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, लेकिन हम संगीत को समझते हैं, संगीत को महसूस करते हैं, और हमको लगता है एक लिसनर के तौर पर भी संगीत को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगीत का जब ग्रामर होता है ना, तब आपको संगीत सुनने का मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है। आपको बताऊँ, गुरुकुल में ना बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, ऐसे पैरों पे मैं ना समझो लेटा रहता था, ऐसे लुंज पुंज की कोई अडॉप्ट कर ले, लेकिन किसी के दिल में ये वात्सल्यता नहीं आई, मतलब वात्सल्य भाव नहीं आया कि एक इंसान जिसने सब कुछ छोड़ करके एक अलग तरह का कितना चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहा है, और आज वो संगीत को सीखने के लिए, संगीत को जानने के लिए इतना पागल है, और उसको अडॉप्ट करके उसको सिखाएं, समझाएं, एक्स्ट्रा क्लास दें। नहीं, एक मास्टर साहब तो पैसे पे तैयार हो गए थे। 500 रुपये के आसपास पर क्लास का उनका फीस था। हमारे पास उतना पैसा था भी नहीं। तो खैर, सच्चाई आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना भी पैसा पता नहीं कहाँ से मेरे पास थोड़ा थोड़ा जो मिलता था ना, वो सब मैं इकट्ठा करके रखा था। 2 सालों में सारे पैसे ख़त्म हो गए थे मेरे। और हम सच कह रहे हैं, मेरे पास पैसा रहा होता ना तो मैं आज भी वहीं रहता। संगीत से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कोई मिला ही नहीं दोबारा जो सिखाए, समझाए। पैसे ख़त्म हुए थे, हॉस्टल फीस कहाँ से देंगे, मेस फी कहाँ से देंगे, एडमिशन फ़ीस कहाँ से देंगे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, सुर तो समझ लिया, ताल समझ लिया, सुर में रहना सीख लिया, अब भगवान का भजन ही करते हैं। डर ये भी था कि संगीत में बह न जाएं। संगीत ऐसा सागर की तरह ना कि आप सुनते जाएंगे, फिर आपको दूसरी बातें जो है ना, दूसरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो भगवान की भी कृपा रही। मैं हर चीज़ में भगवान का कृपा मानता हूँ। पैसा होता तो शायद मैं उसी दुनिया में आज भी डूबा पड़ा होता। भगवान को लगा कि नहीं, जितना तुम्हें चाहिए था उतना का व्यवस्था मैंने कर दिया था, अब चलो निकलो यहाँ से। यहाँ पे जो ज़रूरी था वो तुमको मिल गया, आगे के सफ़र पे बढ़ो। तो वहाँ से पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं था। कहाँ रहता मैं? मम्मी पापा आज भी कहते हैं मेरे साथ रहो, लेकिन वही ना, घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। फिर घर में कई लोग होते हैं ना, तो घर में एक साधक नहीं रह सकता। घर का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, एक अपना वहाँ का माहौल होता है। अब इतनी रात को हम आपसे फ्रीली होकर बात करें, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। घर पे मैं था लॉकडाउन में, अगर मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी होती थी, फेसबुक लाइव करना होता था या कुछ इंटरव्यू अगर करना होता था, तो रात को 10 बजे के बाद हमारा छोटा भाई हमको घूर घूर के देखने लगता था कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम लोग रात्रि को जागरण नहीं करेंगे। तुम तो रात भर हो चाहे दिन भर हो, तुम्हारा अपना लाइफ है। तो फैमिली में साधना नहीं हो सकती। चाहे आपको ध्यान करना है, चाहे भजन करना है, चाहे प्रवचन करना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर आप हो, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहाँ रहते हम? कोई जगह ही नहीं था। फिर जगह ढूंढने निकले, कोई जगह तो मिल जाता। आपको सच्ची बता रहा हूँ, हमारी परिस्थिति ये थी ना कि किसी का कोई खाली घर पड़ा है ना, कोई बुजुर्ग है वहाँ पे, तो हम उनके घर में खाना बना देंगे, बर्तन धुल देंगे, उनके साथ रह लेंगे। मेरे को खाली एक कमरा दे दें ताकि मैं सारी किताबें अपनी वहाँ रख करके रिकॉल कर सकूँ, रिवाइज़ कर सकूँ, शांति से रख सकूँ। घर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, घर चाहिए। घर के बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर वो रह करके खुद को समझ सके, जान सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ रखा था ना, अब मुझे एक जगह चाहिए था जहाँ मैं रहूँ और पढ़ी हुई चीज़ों को गुनूं, बिनूं, चिंतन मनन करूँ। तो उस दिशा में भी बहुत सारा मैंने घर ढूंढा, पर कोई कायदे का घर मिला नहीं। एक बार की तो बात है, एक बाऊजी के घर हम पहुंच गए। हमारे फेसबुक फ्रेंड थे, अकेले रहते थे बुजुर्ग। घर में गए तो कुछ भी नहीं था उनके। तो हम सब शॉपिंग करने गए और करीब 1500 रुपये का सामान का बिल बना। उनके पास चेंज नहीं था, मैंने ही दिया। ये शिकायत मुझे आज भी रहती है कि बाऊजी ने वो 1500 रुपये ये सोच के मुझे लौटाया तक नहीं कि ये साधु कहाँ से पाएगा इतना पैसा। मेरे घर आया तो
परचेज चाहे कोई करे, पे उनको करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किए, हम ही पे किए। थोड़े से पैसे थे, खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात का भी मलाल नहीं है भाई। हम उनके वहाँ गए थे, 2-4 दिन 10 दिन रहे, तो जो हमने वहाँ का इस्तेमाल किया उसका भुगतान कर दिया, बात ख़त्म। तो वहाँ बात बनी नहीं। फिर मैं दूसरी जगह ढूंढते ढूंढते निकला। फिर एक बहुत साल पहले एक आश्रम में हम गए थे हिमाचल के, जो बैजनाथ से कुछ दूरी पे है। तो उनको फ़ोन किया, वो हमको बार बार बुलाते भी थे कि ये बड़ा शांत जगह है, नदी के किनारे है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जब आप पढ़ाई लिखाई पूरा कर लीजिएगा तो यहाँ के रहिएगा। संजोग से वहाँ के जो बड़े महंत जी थे, उनका शरीर पूरा हो गया था और वो जगह खाली था, वहाँ कोई चाहिए था जो जगह का देखभाल करे और जगह का जो है व्यवस्था ठीक रखे। तो हम कहे चलो वहीं चलते हैं, बुलाते भी हैं लोग और मुझे ज़रूरी भी है, एक जगह की आवश्यकता भी है। तो हम वहाँ आने के लिए निकले और लगातार फ़ोन पे बने रहे। लेकिन जब हम हिमाचल में आ गए तो लकली बैजनाथ में हम बहुत साल पहले एक बार राम कथा किए थे, करीब 2014-13 में। तो जो इस परिवार में हमने राम कथा किया था, जिस परिवार में हमने राम कथा किया था, उस परिवार के लोग यहीं शहर में रहते हैं। तो और ये बिल्कुल रास्ते का जगह है। तो हम यहाँ उतर गए, लेट नाइट हो गया था, उनके पास रहने लगे 2 दिन। अम्मा बोली कि आए हैं इतने दिनों बाद तो थोड़ा समय रहिए, फिर जहाँ जाना होगा जाइएगा। तो हम कहे ये भी बात सही है, अपने मतलब से किसी के पास जाओ और उसकी बात ना मानो तो गलत होता है। तो खैर अम्मा के पास रुक गए और शाम को दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के पास गए। शिव जी बैजनाथ जो स्वयंभू शिव रूप है, स्वयंभू मतलब जो शिवलिंग होते हैं। और हम बाबा के ना मंदिर में सब लोग वहाँ थे, कई लोग थे, करीब 10-15 लोग रहे होंगे। सबके सामने हाथ जोड़ के हमने कहा कि हमको ये शहर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर अगर कोई कुटिया खाली है तो मैं रहना चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ जाने के बारे में मैंने अपने मन से मना क्यों कर दिया, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद फ़ोन करना ही बंद कर दिए। जहाँ जाने के लिए हम यहाँ तक आए थे, यहाँ आने के बाद उनका फ़ोन ही नहीं आया। तो हम कहे जिस आदमी को मेरी फ़िक्र नहीं है कि हम कहाँ हैं, रास्ते में कहाँ पहुँचे, उस जगह उस आदमी के पास क्यों जाना। तो खैर बाबा के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास, बैजनाथ बाबा के पास, और मंदिर में पूछे सबसे कि कोई जगह खाली है तो बताइए आप लोग। तो एक माता जी जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ के बारे में बताइए। हम तुरंत 1 मिनट भी लेट नहीं किए, तुरंत का तुरंत यहाँ आए। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक व्यक्ति का निजी स्थान है। तो जो उस परिवार की अभिभावक हैं माता जी, उनसे हम कहें माता जी हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो माता जी कहीं कि हम चाहते कोई गृहस्थ व्यक्ति रहे यहाँ पे, पत्नी वाला रहे, बाबा लोगों पे भरोसा नहीं है। हमने कहा माता जी अच्छा आप अपने बेटे का नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे जनरेशन के उनके बेटे हैं तो वो हमको समझ पाएंगे। तो बेटे से हमने फ़ोन करके बात किया कि भैया हम रहना चाहते हैं। सुबह हमारा मीटिंग डिसाइड हुआ और तय हुआ कि स्वामी जी साथ में हमारे साथ ब्रेकफास्ट आप करेंगे। हम 5 मिनट पहले आ गए और भगवान शिव जी के पास, जो हमारे नागेश्वर भगवान हैं मंदिर में, उनके पास जाके ध्यान कर रहे थे। तब तक बेटे के पिताजी आए और वो पूछे किस प्रयोजन से आपका आना हुआ। तो हम खाली कुटिया ही बोले थे, तुरंत कुटिया की चाबी मंगाया गया और श्री द्वारका सूद जी और गोविंद सूद जी दोनों भाई हैं, दोनों लोग आए, कुटिया दिखाए, बोले पसंद आए तो रहिए। हम एक नज़र में देखे, इतना अच्छा लगा पूछो मत। हालांकि उस समय कुटिया की स्थिति बहुत अलग थी, मेंटेन नहीं था, बहुत पुरानी थी। एक दिन की बात है कि हम बारिश हुआ, अचानक देख रहे हैं फर्श के ऊपर ना इतना काला काला पानी आ गया था, नीचे से सीलन आके। बट उस स्थिति में भी पानी को सब साफ किए और रहे। पक्का था लेकिन वो कच्चा वाला पक्का था, तो नीचे से आ गया, वाष्पीकरण जैसी स्थिति थी। तो खैर तो कुटिया में आके रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 3 महीने बाद हमने एक राम कथा किया और फिर समय बीता।
फिर मन में हुआ कुटिया का थोड़ा कलर करा देते, कितना साल हो गया है, अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि जहाँ वो रह रहा है वो जगह सुंदर बन जाए। तो हमने ट्राई किया और कुटिया जो है रंगाने के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो इस बारे में सोचने लगा। तो आसपास थोड़ा सा क्राउड फंडिंग किया। मुझे लगा इतने से काम होगा नहीं, तो मैंने फेसबुक पे मैसेज लिख दिया। और जब मैसेज फेसबुक पे पब्लिश हुआ तो आप सब लोगों ने, जिसके पास जितना था, 2019 की बात है, तब लॉकडाउन नहीं लगा था, कोरोना का प्रभाव नहीं था, जनजीवन सामान्य था, जिसके पास जितना था, कोई बच्चा लोग, विद्यार्थी लोग 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 ऐसे करके भेजा। और फिर कुटिया में जो जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी सब ठीक करा दिया मैंने। बाकी अभी कलर नहीं हो पाया है, तो कलर भी करा लेंगे। 2 साल से लॉकडाउन है और स्थितियाँ तितर बितर हैं, तो इस वर्ष अक्टूबर तक मौसम जब सूखा होगा तो कलर कराएंगे। तो ये मेरे जीवन की एक बेहतरीन बातचीत थी। मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छा लगा होगा। और मैं सच में भगवान से एक ही बात कहता हूँ, ये भगवान जो जीवन दिए हैं ना, आप इस जीवन को बरकरार रखिएगा। काम, वासनाएं, संस्कार अच्छे बुरे सब हमारे भीतर हैं। हम सच में यही जीवन जीना चाहते हैं, नहीं मालूम कि कब तक जिएंगे। आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बहुत है। और आत्मविश्वास से अधिक हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। बस भगवान कृपा बनाए रखें और ये जीवन इस तरह से सुंदर हम होके जिए कि जब हम इस दुनिया में ना रहें तो इस दुनिया में रहने वाले लोग बोलें कि हाँ यार, कोई आदमी अच्छा था। ड्रामेबाजी हमको नहीं पसंद है, पता है। जो स्त्री वर्ग है ना, मातृवर्ग, बहन लोग, कहीं जाओ तो ये हाथ दिखा करके अपना भविष्य जानना चाहती हैं। तो कोई कहता है हमारा हाथ देख लीजिए, कोई कहता है हमारा मस्तक देख लीजिए, कोई कहता है हमारी जन्मपत्री देख लीजिए। हम कहते हैं हम ये सब नहीं देखना जानते। तो कई बार तो लोगों ने कहा कि फिर काहे का बाबा। हम आप सबसे कहना चाहते हैं ना कि जो साधक है ना, वो संसार के प्रपंच में नहीं फंसता है, वो स्वयं को जानने के लिए सफ़र पे निकला है। अब मैं खुद को जानने के लिए लगा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे सीखने समझने को मिल रही हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो उस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन भविष्य कोई क्या बताएगा, खुद का ही नहीं मालूम है। दूसरे का भविष्य पंडित जी बता रहे हैं और उनके बच्चे का भविष्य क्या है उन्हीं को नहीं मालूम। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर यकीन करना है तो परमात्मा पे यकीन करिए। भगवान जो है ना, राम जी आपके इष्ट कृष्ण हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं। जिसके जो इष्ट हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, वही पार लगाएंगे। ठीक है, चलते चलते एक भजन सुन लेते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का कुछ
भय रह न जाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप साधु बन गए, आपने कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि साधु बना हूँ, माँ बाप के लिए मरा नहीं हूँ। और मेरे ही माँ बाप क्यों, भगवान ने मुझे सामर्थ्यवान बनाया ना, तो मैं इस संसार में जहाँ कहीं भी पता चलेगा कि किसी माता पिता के साथ कोई तकलीफ़ वाली स्थिति है, तो हम उन सब के लिए कुछ कर पाए, ऐसी स्थिति में हम पहुँचना चाहते हैं। ठीक, तो माता पिता से प्यार है, अब उनकी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से जिए, हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से हम जिएंगे। ठीक है, कभी जज मत बनिए, निर्णायक मत बनिए कि कौन आदमी कैसा है। जैसे मेरे ही हाव भाव व्यवहार, हाँ, मल्टी कलर जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अंदाज देखते हैं, मूड देखते हैं, तो आपको लगता होगा ना कि आदमी कैसा है, मतलब समझ ही नहीं आता। कई सारे लोग तो कहते हैं कि दिख के नहीं लगता तुम साधु हो। तो हम उन सबसे कह चुके हैं और आप सबसे कहना चाहते हैं कि दिखने वाला साधु हमको नहीं बनना है, हमको भीतर वाला साधु बनना है। ठीक है, दिखाने में क्या रखा है, सब लोग दिखा रहे हैं, सब साधु बने पड़े हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल जितना भी वर्ष लगे, 50 साल लगे, अगला जन्म लेना पड़े, ऐसा साधु बनना है ना जो भीतर से होता है आदमी। हाँ, चलिए चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और मेरे जीवन की सबसे लंबी बात ये है, आश्रम नहीं बनाना मेरे को, मठ मंदिर नहीं बनाना है। आपको सच बता रहे हैं, ज़िंदगी में हमको जितना भी संसाधन मिलेगा ना, वो सारा संसाधन हम समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम प्रदान कर देंगे। हाँ, ये मेरा प्रयोजन है जीवन का। ज़िंदगी है तब तक अच्छे से जियो, कोई झमेले से नहीं उलझना है, झमेला रहित जीवन जीना है। पता है हमारे महीने का खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये है। बताओ कोई बाबा रह पाएगा क्या 5-6 हज़ार रुपये में? 5-6 हज़ार में आपको गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिलेगा आज के दौर में। और मेरा 5-6 हज़ार में मस्त गाड़ी दौड़ जाती है, ज़िंदगी वाली।
तो जब पैसे का खर्च नहीं है तो फिर हमको किसी के सामने भिखारी नहीं बनना है। हाँ, पैसे जब नहीं होते हैं तो मैं अपना स्टेटस लगा लेता हूँ व्हाट्सएप पर, जिसको जिसको दिखाई देता है, जो कैपेबल होता है, सामर्थ्यवान होता है, भेज देता है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे इस बात का टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग चाह के भी नहीं मदद कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उनका खुद का जीवन का संघर्ष, उनके जीवन की जिम्मेदारियाँ कई बार बड़ी होती है ना। तो हमें किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जो सक्षम है वो तो करता ही करता है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जो हमारी सबसे अधिक मदद की है पिछले 2 सालों में, हमको देख रहे हैं वो लोग, किए हैं जो वो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। पता है, आखिरी बात, जो 50 वर्ष पहले साधु थे उनको तो हम देखे नहीं, लेकिन अपने बचपन में कुछ लोगों को मैंने देखा, निष्प्रिय हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल ना अपने राम से, अपने इष्ट से लगन लगी है। हम भी ऐसे ही रहना चाहते हैं सच में। मतलब जीवन को जीने का जो अंदाज है ना, जो मूल उद्देश्य है, वो तो बिल्कुल पारंपरिक है, लेकिन थोड़ा सा जो सेवा भाव है, जो अपने अनुभव को परोसने, प्रस्तुत करने का तरीका है, वो मेरा थोड़ा नया है। थोड़ा नहीं, बहुत ही नया है। आपको पता है, आप जितने लोग मैसेज करते हैं, सारा मैसेज मैं देखता हूँ। जो ज़रूरी होता है उनको मैं फ़ोन करके उत्तर भी देता हूँ। जो खाली गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू सब करते हैं, उनको देख लेता हूँ, लाइक कर करके उनको एहसास करा देता हूँ, भैया पढ़ लिया आपका मैसेज। तो बस इतना है कि जैसे 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, हाँ, निष्प्रिय साधु होता था, उसी तरह का मेरा जीवन हो। कोई बैंक बैकअप ना हो, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदना है। टेक्निकली जो नीड है मेरे पास सब कुछ है। लैपटॉप है, मैकबुक है, टैब है, हाँ, ये मशीन है, ऑडियो आप सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा, फ़ोन है, हर चीज़ है, मस्त बड़ा सा कैमरा है। हाँ, वो तो बताया नहीं मैंने, राजेश गुप्ता जी हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं, तो मुझे फॉलो करते हैं, और कई बार उन्होंने मैसेज किया कि हमारे लिए कोई सेवा होगा तो बताइएगा। तो हमने कहा ठीक है, बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप हमारे पोस्ट को शेयर करिए। और आप सब लोगों से भी विनती है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना, तो हमारे पोस्ट जो आपको पसंद है उसे साझा किया करिए, शेयर किया करिए। यही मेरी सबसे बड़ी मदद आपके द्वारा होगी। तो राजेश गुप्ता जी दिल्ली में रहते हैं। कुंभ में हम 2019 का जो कुंभ प्रयागराज में हुआ था, उसमें बहुत फेमस हुए। राजेश जी ने हमारे काम से प्रभावित होकर हमको कहा कि आपको एक बड़ा कैमरा लेने की आवश्यकता है, आप तय करिए कौन सा कैमरा खरीदेंगे, पैसा मैं भेजूंगा। तो उन्होंने तो बहुत महंगे महंगे कैमरे के फ़ोटो भेजे थे कि आप पैसे के बारे में मत सोचिए, हम भेज देंगे आपको। लेकिन हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से NX80 सोनी का एक कैमरा फाइनल किया, कैमकॉर्डर, वो 1,30,000 रुपये का है। तो वो कैमरा हमने उनको जब बताया तो उन्होंने अपने आदमी से हमारे पास पैसे भिजवाए, पूरे पैसे, और फिर मैंने उनके भेजे हुए पैसे से एक अच्छी सी, बहुत अच्छा कैमरा ख़रीदा। NX80 सोनी का कैमकॉर्डर है, 4K। तो ऑलमोस्ट जो मेरे प्रवचन होते हैं सब मैं खुद शूट करता हूँ, मैं खुद एडिट करता हूँ, मैं खुद अपलोड करता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत मदद किए हैं, ठीक है ना। तो उन सब का जिक्र समय समय पर हम करेंगे, किसी को हम भूले नहीं हैं। लेकिन हाँ, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो चुपचाप मदद करने के बाद शांत होते हैं। जब समय आता है तब हम उनको बड़े फलक से रूबरू करेंगे, ठीक है, एक एक व्यक्ति को। बस आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मेरी ज़िंदगी इस सफ़र पर अच्छे से चलती रहे। और एक दिन हम वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद आप बहुत सारे लोगों के लिए आश्रय हो जाते हैं। पता है, वो आश्रय आलय बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से आपके विचारों को सुन करके एक ऐसे अनुभव में आप पहुंचते हैं जहां से आपकी बातों को, आपके
ज्ञान को सुन करके ना लोग तृप्त हो जाते हैं। मुझे वहाँ पहुँचना है। नमस्ते सीताराम। आप सब ने देखा, सुना, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे, आप सबके भीतर अंतर्यामी जो राम जी हैं हमारे, हम उनको प्रणाम करते हैं।